देखो शुरू से बनने लगा सर। कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ पे CH3 CH2 Cl है आपका नेक्स्ट कंपाउंड। तो बताइए सबसे पहले प्रिंसिपल चेन खोजना है। तो प्रिंसिपल चेन कितना कार्बन का है? 2 कार्बन का। यहाँ पर प्रिंसिपल चेन पता चल गया सर कि मेरा 2 कार्बन, ठीक है। फिर एल से लोवेस्ट लोकेट नंबरिंग कुछ इस तरीके से करना है कि ब्रांच को छोटा नंबर मिल सके, क्योंकि अभी तक फंक्शनल ग्रुप में डबल या ट्रिपल बॉन्ड आया ही नहीं है, समझे। तो जो भी बात हो रहा है वो ब्रांच का ही हो रहा है, ठीक है। प्रिंसिपल चेन से बाहर चला गया तो ब्रांच, अरे ब्रांच वही है जो पेड़ में जो जिसको बोलते हैं डाली, वही डाली है ब्रांच, समझे। जैसे मान लीजिए गाछ है, सीधा है और गाछ से निकाल के ये ब्रांच, ये हो गया आपका प्रिंसिपल चेन। और ये प्रिंसिपल चेन से बाहर चला गया तो यही बन गया ब्रांच। तो बोले ना जो रोड पे है वही बोर्ड पे है, समझे। डिफर कुछ नहीं है, कल आपको सोचना पड़ेगा वो अंदाज में। देखिए ये तो हो गया। अब नंबरिंग कुछ इस तरीके से करना है कि ब्रांच को छोटा नंबर मिल सके, ठीक है। राइट साइड से किए तो 1 पर ब्रांच है, लेफ्ट साइड से किए तो 1 2 पर ब्रांच है। तो बताइए 2 नंबर और 1 नंबर में छोटा नंबर कौन है? 1 नंबर। छोटा नंबर 1 है तो नंबरिंग हम लोग राइट टू लेफ्ट करेंगे, समझे। नंबरिंग हो जाएगा राइट टू लेफ्ट। ये फर्स्ट कार्बन, ये आपका सेकेंड कार्बन। सबसे पहले हम लोग ब्रांच का नाम लिखते हैं। 1 पर क्लोरो है तो यहाँ पर लिख दिया 1 क्लोरो। बताइए ये ओपन चेन है तो प्राइमरी प्रीफिक्स में क्या लिखेंगे? कुछ भी नहीं, तो यहाँ पर क्रॉस लगा देंगे। रूट वर्ड में 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या लिखिएगा? ई। और प्राइमरी सफिक्स में कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर क्या लिखिएगा? ए। और यहाँ पर किसी तरह कोई फंक्शनल ग्रुप है नहीं तो सेकेंडरी सफिक्स में कुछ नहीं लिखेंगे, क्रॉस का साइन लगा दिए। नंबर अल्फाबेट है यहाँ पर हाइफन लगा दिए। फिर सारे 5 कंपोनेंट को जोड़कर एक साथ लिखेंगे, ये हो जाएगा हमारा क्या? बोलिए इसका नाम 1 क्लोरोइथेन। देखिए फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए, बाकी सारा स्मॉल। अगर ये नंबर या अल्फाबेट यहाँ पर हाइफन लगाना पड़ेगा। अगर गलती से आप हाइफन लगाना भूल गए ना तो आपको एक ही नंबर का क्वेश्चन रहेगा, ये वो भी नहीं देगा आपको, समझे। कहीं भी आप गलती से गेप भी दे दिए तो काट देगा, वो 0 कर देगा तुरंत। ये सब चीज़ का ध्यान रखिए। अगर 1 नंबर का है तो चाहता है आपसे डिमांड करेगा कि यार जो भी लिखिएगा सही लिखिएगा। अब सोचिएगा कि सर हमको खाली हाइफन ही भूले थे, आधा नंबर दे ही रहा थे, तो वो तो मूड है जो कॉपी चेक करेगा उस पर, समझे। इसका यूपीआई नेम क्या हो जाएगा? 1 क्लोरोइथेन। किनका किनका सी है? गलती होगी था, यहाँ पे गलत हो गया गए थे। अब पता चला नहीं लिखना तो। अब नेक्स्ट में आ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका CH3 CH2 CH2 Cl। इसका कॉमन नेम बताइए तो दोस्त। नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड था कॉमन नेम। अरे बुला गया, स्ट्रेट चेन था तो नॉर्मल प्रीफिक्स। 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड प्रो, और यहाँ पर खाली बॉन्ड है तो वाई है, इसका नाम हो गया नॉर्मल प्रोपाइल। क्लोराइड लगा हुआ तो नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड, इसका कॉमन नेम हो गया। अब बताइए प्रिंसिपल चेन कितना कार्बन का है? 3 कार्बन का। तो प्रिंसिपल चेन 3 कार्बन का हमको पता चल रहा है तो हम सर्कल कर लिए, ओके। फिर ऐसे लोवेस्ट लोग नंबरिंग कुछ इस तरीके से करना कि ब्रांच को छोटा नंबर चाहिए। राइट साइड से किए तो फर्स्ट नंबर ब्रांच है, और लेफ्ट साइड से किए तो 1 2 3 पर ब्रांच है। तो 1 और 3 में छोटा नंबर कौन है? 1। तो छोटा नंबर 1 है, इसलिए नंबरिंग राइट टू लेफ्ट करेंगे, समझे। तो बताइए सेकेंडरी प्रीफिक्स में क्या लिखेंगे? 1 क्लोरो। और प्राइमरी प्रीफिक्स में कुछ भी नहीं, क्योंकि हमारा ओपन चेन क्लोज है, ओपन चेन। अब क्लोज चेन आता तो साइक्लोनिक देते। अब रूट वर्ड बताइए क्या लिखे? प्रो। 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या लिखिएगा? प्रो। और प्राइमरी सफिक्स में लिंकेज लिखना है तो कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड का लिंकेज है, यहाँ पे क्या लिखिएगा? ए। और सेकेंडरी सफिक्स में कुछ भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे किसी का कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है। नंबर अल्फाबेट है तो क्या लगाइएगा? हाइफन। इस कंपाउंड का यूपीआई नेम क्या हो गया? 1 क्लोरोप्रोपेन। ये किनके किनके सही है? इतना सही है ना। अब बताइए ये Cl अगर यहाँ लग के यहाँ पर लग रहा था, इसका नाम क्या हो जाता? 2 क्लोरोप्रोपेन आता। अरे इतना भी नहीं खड़ा करना है।
अब देखिए यहाँ पे प्रिंसिपल चेन कितना कार्बन का हो गया 3। ठीक है, इधर देखिए, इधर से किए तो 2 नंबर पर मेरा ब्रांच है, इधर से किए तो 2 नंबर पर ब्रांच है, तो ब्रांच का पोजीशन नंबर सेम हो गया। तो हमको पास जाना पड़ेगा अल्फाबेट के पास। तो अल्फाबेट के पास जाने के लिए यार कंपैरिजन में कोई रहेगा तो ना, जैसे एक और ब्रांच रहता तब ना कंपेयर आप करते। जैसे हम लोग ग्राउंड में दौड़ रहे हैं और हम अकेले दौड़ रहे हैं और बोल रहे कि फर्स्ट कर गए, तब पब्लिक कर जाएगा नहीं हमको कि यार तुम ही तो दौड़ रहा है और बोलता फर्स्ट कर गई, ये तो बेईमानी होगी। तो कंपैरिजन करेगा किसी तो ही ना बोलेगा कि आप फर्स्ट हो कि सेकेंड हो, समझे? इसको लगा दीजिए। अच्छा बात है, झेलो यार, मल्टी बनेगा। तो हाँ ठीक है, क्या बोले समझ आए मेरा बात? तो बताइए इसका यूपी नेम क्या हो जाएगा? 2-क्लोरो-प्रोपेन। ये किनके लिए सही है? धीरे समझने की कोशिश करो, समझा? अब शांत रहो, अरे कुछ बोलते रहता तुम। नेक्स्ट कंपाउंड है आपका CH3, CH के नीचे CH3, CH2 खाली बॉन्ड। बताओ ये कौन सा अल्काइल ग्रुप है? आइसो पेंटाइल के आइसोब्यूटाइल? आइसोब्यूटाइल है, ये दोनों सेम है, तो आइसोप्रीफिक्स 1 2 3 4 कार्बन के लिए ब्यूट और खाली बॉन्ड के लिए वाई है, दी होगी आइसोब्यूटाइल। ठीक है, अब आइसोब्यूटाइल में लगा दिए क्लोराइड, इसका नाम क्या हो गया? आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। अगर क्लोराइड ना लगा के अगर यहाँ पर ब्रोमाइड लगा देते तो इसका कॉमन नेम हो जाता आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। ठीक है, ये कॉमन नेम है, वो कॉमन नेम आज नहीं बताना था, वो यूपी में बताना है। बताइए यहाँ पे प्रिंसिपल चेन कितना कार्बन का लेंगे? 3 बोल रहे हैं। अच्छा इसी के एक और कंपाउंड लेते हैं, CH3 है, CH है, CH के नीचे CH3 है, ये CH2 है, ये मेरा Br है। अब बताइए दोस्त, आप प्रिंसिपल चेन कौन कौन बोल रहे हैं? स्ट्रेट चेन बताइएगा तो ना, स्ट्रेट चेन कौन कौन बोल रहे हैं? स्ट्रेट चेन ये हो गया। ठीक है, और कोई बोले टेढ़ा मेढ़ा वाला, ये वाला चेन, इस तरह का भी कोई बोल रहे हैं? नहीं सर, नो सर, दोनों सही क्योंकि वो ये- जोड़ी नहीं। सही दोनों हमको बोल दिए ना, एक इस तरह का कोई ले लिया, मान लिया कोई आप इस तरह भी सोच रहा है। ठीक है, अब देखिए दोनों में फासले क्या है इसमें? अगर प्रिंसिपल चेन स्ट्रेट चेन ले रहे हैं तो 2 ब्रांच मिल रहा है। ठीक है, अगर प्रिंसिपल चेन आप टेढ़ा मेढ़ा ले रहे हैं, मतलब प्रिंसिपल चेन आप जीग जैग ले रहे हैं, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपका एक ही ब्रांच मिल रहा है। देखिए दोस्त, अब मामला क्या हो गया? मेरा घर मान लो 3 किलोमीटर के रेंज में, यहाँ भी 3 किलोमीटर के रेंज में, लेकिन हो क्या रहा है कि जब हम इस रास्ते से जाना चालू करते हैं तो एक होटल मिलता है, और जब हम इस रास्ते को फॉलो करते हैं तो आपको 2 होटल मिलता है। तो हम लोग जानते हैं यार, हम लोग इंसान, हम लोग फैसिलिटी की ओर बढ़ते हैं, सुविधा की ओर। जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा होटल में तो हम लोग उधर चलना पसंद करते हैं, समझे? तो ऐसे यार तो प्रिंसिपल चेन आपका ये सही होगा, और ये क्या हो जाएगा आपका गलत, क्योंकि यहाँ पे एक ही ब्रांच है, यहाँ पर 2 ब्रांच है, इसलिए ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, और ये बच्चे ना स्ट्रेट वाला आपका सही हो जाएगा। समझ में आया बात क्या बोले? सो इस तरह का मत लीजिएगा, इस तरह भी बताएंगे। देखिए अब प्रिंसिपल से तो पता चल गया सबकी 3 कार्बन का, फिर आते हैं इनसे लोवेस्ट लोके ना। अब बताइए ये दोनों तो प्रिंसिपल चेन से बाहर चला गया, ये दोनों तो ब्रांच बन गया। तो बताइए Br को ब्रांच के रूप में क्या बोलते हैं? ब्रोमो, और CH3 को ब्रांच के रूप में मिथाइल। तो यहाँ पर लिख दिया मिथाइल। अब बताइए नंबरिंग कुछ इस तरीके से करना है कि ब्रांच को छोटा नंबर मिल सके। मान लिया राइट साइड से नंबरिंग कर रहे हैं, ये फर्स्ट पोजीशन हो गया, ये हो गया आपका सेकेंड पोजीशन। ये लेफ्ट साइड से 1 2, और ये हो गया आपका 3 नंबर। बताइए 2 नंबर और 1 नंबर में छोटा नंबर कौन है? 1 नंबर। ये हो गया मेरा, इसको टिक कर दिए, मतलब नंबरिंग हम लोग राइट टू लेफ्ट करना होगा। तो प्रिंसिपल चलो गया आपका राइट टू लेफ्ट। ठीक है, अब तो नंबरिंग वाला हाथ देखिए यहाँ पे, हम उसी पे कंपोनेंट में चले, प्लान करके एली तक गए ना, हम ए तक तब जाते जब पोजीशन नंबर सेम हो जाता, वो भी कंडीशन आएगा। अभी जो आ रहा है वो पहले सीखते जाइए। अब बताइए सेकेंडरी प्रीफिक्स हम लिखने जा रहे हैं। सबसे पहले हमको ब्रांच का नाम लिखना है। ठीक है, तो ये देखिए 1 पर ब्रोमो है, 2 पर मिथाइल है। देखिए दोस्त, जब इस 5 कंपोनेंट में आइएगा ना, और जब ब्रांच का नाम लिखिएगा ना तो अल्फाबेटिकली, जैसे देखिएगा क्लास, मतलब किसी क्लास में
रोल नंबर का सिस्टम नहीं है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कर, मतलब अभी भी हम स्कूल को खोले उसमें बच्चे के एडमिशन ले रहे, तो किसी का तो पता ही नहीं यार कि कौन टॉप किया फ्लॉप किया, परीक्षा नहीं लिए तो कहाँ से पता चलेगा। तो ऐसे वाला तो हम क्या करें कि ABCD नाम के बेसिस पर हम लोग लेना चालू करते हैं। जिसका नाम अच्छा है उसको 1 रोल नंबर लेते हैं, जिसका नाम B से आता है उसको सेकंड दे दिए, अब B का 2 आ गया सेकंड और थर्ड दे दिए, समझे। तो ऐसे हालात में देखिए जब दो ठो ब्रांच आ जाएगा ना तो उसका नाम है ना तो अल्फाबेटिकली लिखेंगे, समझे। तो बताइए ब्रोमो का B और मिथाइल का M, तो ABCD में ब्रोमो का B पहले आता है कि मिथाइल का M B आता है। तो सबसे पहले ब्रोमो का नाम लिखते हैं, 1 पर क्या लगा हुआ है ब्रोमो, यहाँ लिख दिए 1 ब्रोमो, और 2 पर क्या लगा हुआ है मिथाइल, यहाँ पर लिख दिए 2 मिथाइल। अब बताइए ओपन चेन की क्लोज चेन, ओपन चेन, इसलिए यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखेगा। रूट वर्ड है, बताइए कार्बन का कुल संख्या कितना है 3 है, तो 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या लिखिएगा प्रो, तो यहाँ पर लिख दिए प्रो। प्राइमरी सफिक्स में कार्बन कार्बन के लिए सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ पर क्या लिखिएगा ए, और किसी तरह का यहाँ पर कोई फंक्शनल बॉन्ड नहीं है, तो सेकेंडरी सफिक्स में कुछ भी नहीं लिखेगा। नंबर और अल्फाबेट है तो क्या लगाइएगा हाइफन, यहाँ पर कॉमन नहीं होगा हाइफन होगा, नंबर अल्फाबेट है ना। लेकिन आप लोग का जनरेशन बात करते हैं बॉयज गर्ल्स से तो दूर हटो, हम बोले जो जनरल लाइफ में तो वही यहाँ भी हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे नंबर अल्फाबेट है तो दूर हटो, मतलब कैन बी यूज्ड हाइफन, ओके। देखिए बताइए इस कंपाउंड का यूपिक नेम क्या हो गया 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। इसको इसी तरह मत छोड़ दीजिएगा, इसको एक लाइन में पूरा लिखिएगा, ठीक है। देखिए इसको अब लिख लिए क्या, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट कंपाउंड है आपका टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड, ठीक है, ये कॉमन नेम है आपका। अब बताइए प्रिंसिपल चेन, दोस्त प्रिंसिपल चेन आपका 1 2 3 कार्बन, 1 2 3 कार्बन, तो प्रिंसिपल चेन आप टॉप टू बॉटम ले सकते हैं, मतलब ऊपर से नीचे ले सकते हैं। प्रिंसिपल चेन आप टॉप टू लेफ्ट ले सकते हैं कुछ इस तरह से, प्रिंसिपल चेन आप लेफ्ट टू बॉटम ले सकते हैं कुछ इस तरीके से, ओके। तो प्रिंसिपल चेन मान ले सर कि ऊपर से नीचे ले रहे, ये वाला फॉर्मेट, ठीक है। तो प्रिंसिपल चेन जब ऊपर से नीचे ले रहे तो 2 टू ब्रांच मिल रहा है, ठीक। अगर हम प्रिंसिपल चेन टेढ़ा मेढ़ा ले रहे इस तरह ले रहे तो भी हमको 2 ही ब्रांच मिल रहा है, मतलब ये झमेला नहीं है कि अगर 3 कार्बन का प्रिंसिपल चेन है तो एक में कम ब्रांच बन रहा है एक में ज्यादा ब्रांच बन रहा है, यहाँ पे दोनों तरफ क्या इक्वल ब्रांच। तो ऐसी हालातों में आइदर ऑफ साइड ले सकते हैं प्रिंसिपल चेन, समझे। अब टेढ़ा मेढ़ा लीजिएगा तो भी सही हो जाएगा, और ऊपर से नीचे लीजिएगा प्रिंसिपल चेन तो भी आपका सही हो जाएगा, ओके। तो प्रिंसिपल चेन मान ले सकते हम टॉप टू बॉटम में ले रहे। अब देखिए ये दोनों प्रिंसिपल चेन से तो बाहर चले गए, तो ये दोनों तो बन गए ब्रांच, तो Cl को ब्रांच के रूप में क्या बोलिएगा क्लोरो, और CH3 को ब्रांच के रूप में क्या मिथाइल बोल रहे हैं, यहाँ पर लिख दिया मिथाइल। अब बताइए ये एल से आता तो लोवेस्ट लोकेट, नंबरिंग कुछ इस तरीके से करना है कि ब्रांच को छोटा नंबर मिल सके, ऊपर से किए तो 1 2, 2 पर एक ब्रांच और 2 पर एक और ब्रांच है, फिर नीचे से किए तो 1 2, 2 पर एक ब्रांच और 2 पर एक और ब्रांच। अब देखिए लॉकेट 2 2 2 2 सेम हो गया, तो पोजीशन नंबर ब्रांच का क्या हो गया सेम। तो अब हम लोग अल्फाबेट के पास पहुंचेंगे, समझे। अब अल्फाबेट में हम लोग एंट्री करके तब बताइए क्लोरो का C मिथाइल का A, तो ABCD पहले कौन क्लोरो का C, तो अब नंबरिंग फिर कुछ इस तरीके से करना है कि क्लोरो का C को छोटा नंबर मिल सके, ऊपर से कीजिएगा तो 2 पर क्लोरो, नीचे से कीजिएगा तो 2 ही पर क्लोरो। तो ऐसी हालतों में आइदर ऑफ साइड, अब ऊपर से नीचे लीजिएगा तो भी सही और नीचे से ऊपर लीजिएगा प्रिंसिपल चेन तो भी सही, मतलब नंबरिंग हम बता रहे हैं। मान लीजिए फिलहाल हम नहीं सर ऊपर से नीचे करें, फर्स्ट कार्बन सेकेंड और ये भी आपका थर्ड कार्बन, ओके। अब जब देखिए ये 5 कंपोनेंट पूछे ना ब्रांच, तो ब्रांच का नाम आपको अल्फाबेटिकल लिखना है, वो प्लांट का अलग फॉर्मेट है, समझे। लोवेस्ट लोकेट के बाद पहुंचे पोजीशन नंबर सेम के तो अल्फाबेटिक पहुंचे, जब हम नोमेनक्लेचर पहुंचे ना तो ब्रांच में आपको अल्फाबेटिकली लिखना है, ठीक है। अब देखिए ब्रांच में लिखने जा रहे हैं तो क्लोरो का C पहले आ रहा है मिथाइल के M की तुलना में,
पहले इसका नाम लिखते हैं। 2 पर क्या है? क्लोरो, यहाँ पर लिख दिए 2 क्लोरो, और फिर यहाँ पर है 2 मिथाइल, ये हो गया आपका 2 मिथाइल। ओपन चेन की क्लोज चेन, ओपन चेन, यहाँ पर कुछ लिखिएगा क्या? नहीं। अगर क्लोज चेन होता तो साइक्लो। बताइए टोटल कार्बन कितना है? 3, तो रूट वर्ड क्या लिखिएगा? प्रोप, यहाँ पर रूट वर्ड लिख दिए हम लोग प्रोप। अब बताइए प्राइमरी सफिक्स में क्या लिखिएगा? एन, क्योंकि कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, इसलिए प्राइमरी सफिक्स में आप एन लिखिएगा। यहाँ पर लिखिए दोस्त एन। बताइए सेकेंडरी सफिक्स में क्या लिखिएगा? कुछ नहीं, क्योंकि यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप नहीं है। नंबर अल्फाबेट है तो हाइफन, अल्फाबेट नंबर हाइफन, नंबर अल्फाबेट हाइफन। इस कंपाउंड का यूटेक नेम क्या हो गया? 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। 3 का कितना सही आया? आप मिस्टेक करिए, 3 का सही आया। आप लोगों को पता चला जिनका गलती हुआ कहाँ पे गलती केस हो? हाँ, तो ये पता होना जरूरी है। देखिए इसको हम एगो देते ना, ये अभी बहुत सारे देंगे। देखिए यहाँ प्रिंसिपल चेन बताइए, हाउ मेनी कार्बन? 3 कार्बन। तो प्रिंसिपल चेन मानते हैं कि कोई स्टूडेंट लिया हो टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे, कुछ इस तरह से भी ले सकते थे आप। तो यहाँ पर अगर प्रिंसिपल चेन ऊपर से नीचे लीजिएगा तो आपको 2 ब्रांच मिलेगा, ठीक है। और रख दिया गया प्रिंसिपल चेन आप स्ट्रेट चेन लीजिएगा, यहाँ पर ब्रांच आपको 3 मिलेगा, समझे। तो प्रिंसिपल चेन कुछ इस तरीके से लेना है आपको कि ज्यादा से ज्यादा ब्रांच आपको मिल सके। यहाँ पर 2 ब्रांच है और यहाँ पर 3 ब्रांच है। तो प्रिंसिपल चेन सर यहाँ भी 3 कार्बन का, यहाँ भी 3 कार्बन का है, तो यहाँ पर ज्यादा ब्रांच होने की वजह से ये मेरा ज्यादा सही है कंपेयर टू इसकी। आए समझ में? तो ये आपको गलत हो जाएगा, अगर इस तरीके से लीजिएगा तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? गलत आ जाएगा। तो आपको इस फॉर्मेट से लेना है। फिर एल पे आ गया, प्लान का पी खत्म हो गया, अब एल पे आए। एल से लोवेस्ट लोकेट नंबरिंग कुछ इस तरीके से करना है कि ब्रांच को छोटा से छोटा नंबर मिल सके। ये तीनों तो ब्रांच है, तो बताइए पहले बी आर को ब्रांच के रूप में क्या बोलते हैं? ब्रोमो, यहाँ पर लिख दिए ब्रोमो। और CH3 को ब्रांच के रूप में क्या बोलते हैं? मिथाइल, यहाँ पर लिख दिया मिथाइल। अब पोजीशन नंबर आपको पता करना लोवेस्ट लोकेट। इधर से गए तो 1 पे ब्रोमो है और 2 पर 2 मिथाइल है। इधर से जा रहे तो 2 पर 2 मिथाइल है और 3 पर 1 ब्रोमो, 2 1। तो छोटा नंबर देखिए ना 1, छोटा नंबर 1 है तो नंबरिंग राइट टू लेफ्ट करना पड़ेगा। तो प्रिंसिपल चेन हो गया आपका 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, ओके। तो हमको प्लान का एल में ही खत्म हो गया सारा, ठीक है। लोवेस्ट लोकेट खत्म हो गया। अगर लोकेट सेम हो जाता, पोजीशन नंबर सेम होता ना, तब ना अल्फाबेट के पास जाते। तो एल में काम निकल गया, तो हम लोग ए के पास ले जाएंगे। फिर हम लोग 5 कंपोनेंट में आए। सबसे पहले किसका नाम लिखिएगा? ब्रांच का, और अल्फाबेटिकली लिखिएगा। तो बताइए ब्रोमो का बी और मिथाइल का ए में पहले कौन आता है? ब्रोमो का बी। 1 पर ब्रोमो लगा हुआ है, यहाँ पर लिख दिया 1 ब्रोमो। आगे बोलिए 2 पर मिथाइल 2 पर मिथाइल और 2 पर मिथाइल है। तो 2 पर मिथाइल 2 पर मिथाइल है, 2 पर मिथाइल है ना, ऐसे 2 बार लिखना पड़ेगा। और 2 के लिए डाई, यहाँ पर लिखिए 2 डाई मिथाइल। अच्छा हमको बताइए अगर मेरे पास 3 मिथाइल ग्रुप होता तो ट्राई मिथाइल लिखते, एक और पोजीशन नंबर बढ़ जाता। और मैंने 3 तो मिथाइल होता तो ट्राई मिथाइल हो जाता। ये हो गया आपका 2 डाई मिथाइल। अब बताइए ये ओपन चेन कंपाउंड है कि क्लोज चेन कंपाउंड है? ओपन चेन है, तो प्राइमरी प्रीफिक्स में कुछ भी नहीं लिखेंगे, रूट वर्ड है। तो 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या लिखिएगा? प्रो। यहाँ पर लिखिए दोस्त प्रो। प्राइमरी सफिक्स में कार्बन के बीच बॉन्ड लिखना है, तो कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड का लिंकेज है। यहाँ पर प्राइमरी सफिक्स के रूप में एन लिख दिए, और यहाँ पर कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, यहाँ पर खत्म को काट दिए। नंबर अल्फाबेट है तो हाइफन, बताइए कॉमा क्या हाइफन? हाइफन यहाँ पे कॉमा, यहाँ हाइफन। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम क्या हो गया? 1 ब्रोमो 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। अब पूरा एक लाइन में लिखना है आपको, फर्स्ट लेटर कैपिटल बाकी सारा स्मॉल, ओके। कितना से आया था?
हाँ थोड़ा सा क्यों आपको मिस हुआ, उनका प्रॉब्लम हो रहा ना, आपकी प्रॉब्लम में क्या, ठीक है, आपको समझ में आया कि कहाँ फंसे आप लोग, ओके। सर मेरा एक सवाल है सर। हाँ। सर टू लिखे तो फिर डाई काहे लिखे सर? अरे 2 बार है ना इसलिए डाई लिखे, अब दोनों सेम है ना, अगर यहाँ पे मिथाइल चाहे इथाइल होता तो अलग अलग रहता ना, तो यहाँ पे डाई नहीं लगाते। जैसे कोई जुड़वा बच्चा है यार तो उसको ट्विंस बोलता है ना, इसीलिए हम दोनों देखने सेम है तो ट्विंस थोड़ी बोल देगा, उसके लिए डाई बोलना पड़ेगा यहाँ, ठीक। अब नेक्स्ट कंपाउंड में मारे, अभी जितना आप लिखे ना हमको इतना ही चाहिए। जब हम चैप्टर चालू करेंगे ना हेलोएल्केन के प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन पढ़ाएंगे आपको, जब आपको केमिकल रिएक्शन चालू करेंगे पढ़ाना तो जितना भी में बता रहे ना आपको इतना ही जरूरत पड़ेगा, लेकिन एनसीईआरटी आपको इसलिए करा देंगे ताकि आपको अभ्यास ज़्यादा हो पाए, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम आ रहे हैं, हाँ थोड़ा सा पढ़ लीजिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका CH2 डबल बॉन्ड CH के ऊपर लगा हुआ है Cl। बताइए प्रिंसिपल चेन कितना कार्बन का है? 2 कार्बन का बोल। अब बताइए नंबरिंग राइट टू लेफ्ट करेंगे कि लेफ्ट टू राइट? लेफ्ट टू राइट बोल रहे हैं, राइट बोल रहे हैं। देखिए आप हम बोलते हैं इधर से जा रहे तो 1 नंबर पर डबल बॉन्ड, इधर से जा रहे तो 1 पर डबल बॉन्ड, ठीक है। यहाँ पे 1 पर डबल बॉन्ड, इसको इधर जा रहे तो इधर जा रहे तो 2 पर एक ब्रांच भी है, इधर जा रहे तो 1 पर ब्रांच और 1 पर डबल बॉन्ड है, ओके। 1 सेम हो गया। अब 2 और 1 में छोटा नंबर कौन है? 1। तो नंबरिंग राइट टू लेफ्ट करेंगे, समझे? जो तरीका मतलब तरीका नहीं छोड़ना आपको, एक भी मिस कर दीजिएगा तो आपको बोल्ड कर जाएगा, आंसर ही नहीं आएगा। हम बोले कि प्लान का पी पहुंच के फिर एल पे आना है और एल को अच्छा सोचना है। अब थोड़ा सा भी गलत सोचिएगा तो कहीं सही नहीं आएगा आपका। अब बताइए प्रिंसिपल चेन 2 कार्बन का, प्रिंसिपल चेन से बाहर चला गया तो ये बन गया आपका ब्रांच, तो Cl को ब्रांच के रूप में क्या बोलिएगा? क्लोरो, यहाँ पर लिख दिए क्लोरो। अब बताइए सबसे पहले ब्रांच का नाम लिखते हैं तो 1 पर क्या है? क्लोरो, तो सेकेंडरी प्रीफिक्स में क्या लिखेंगे? 1 क्लोरो। ओपन चेन है कि क्लोज चेन? तो प्राइमरी प्रीफिक्स में क्या लिखेंगे? कुछ भी नहीं। 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड ईथ, तो यहाँ पर लिख दिया ईथ, ठीक है। फिर प्राइमरी सफिक्स में आ रहे कार्बन के बीच बॉन्ड 1 पर डबल बॉन्ड है तो 1 इन भी ले सकते, चाहे सिर्फ इन भी लिखिएगा तो भी सही हो जाएगा। मैं बोलते पोजीशन नंबर लिखने के तो सही आदत रखते 1 इन लिख दीजिए, नहीं लिखिएगा तो गलत भी नहीं होगा। सर अगर नहीं लिखेंगे तो गलत किसी नहीं होगा, क्योंकि हम लोग हाँ तो हम जानते हैं ना शुरू से कि अल्कीन होने के लिए कम से कम 2 ही कार्बन होना चाहिए। जब 2 ही कार्बन है तो पोजीशन नंबर किस बात का? सर फिलहाल जब ज़्यादा पोजीशन आएगा तो कन्फ्यूज कर जाइएगा, इसलिए सही आदत लगाते रहा हमको। जब प्राइमरी सफिक्स आएगा सर तो हमेशा पोजीशन नंबर लिखिए, ठीक है। यहाँ पर लिख दे रहे हैं आपका 1 A, ठीक। नंबर अल्फाबेट है तो क्या लगाइएगा? हाइफन, यहाँ पर हाइफन और यहाँ पे क्या लगाइएगा? हाइफन। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया 1 क्लोरोइथीन, चाहे 1 क्लोरोइथ 1 A, ठीक। इसका नाम बताइए तो CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 के ऊपर लगा हुआ है Br। बताइए प्रिंसिपल चेन कितना कार्बन का है? 3 बोल रहे हैं। बताइए नंबरिंग कुछ इस तरीके से करना है कि खांसना को छोटा नंबर है नहीं। अब नंबरिंग कुछ इस तरीके से करना है कि डबल बॉन्ड को छोटा नंबर मिल सके। इधर से जा रहे तो 1 पर डबल बॉन्ड, पहले ब्रांच नहीं देखेंगे? नहीं, इधर से गए तो 2 पर डबल बॉन्ड, समझे? तो 1 और 2 में छोटा नंबर कौन आ गया? 1 छोटा नंबर, ऐसे नंबरिंग लेफ्ट टू राइट करेंगे। अगर डबल बॉन्ड ना रहे तो ब्रांच से, हाँ फिर ब्रांच देखना पड़ेगा। हम कल ही बोले थे कि फादर मदर सन फंक्शनल ग्रुप मल्टीपल बॉन्ड सब्स्टिट्यूएंट, तो हम कल बोल रहे थे आपको कि अभी अच्छा से सुनिए, कल जब यूज करेंगे ना तो दिमाग चलाना पड़ेगा, देख रहे ना। कल जो बोले थे वही चीज आ रहा है। अब जो जल्द कल जितना भी चीज़ बोले थे वही चीज़ यूज कर रहे हैं दोस्त, अच्छा नई चीज़ नहीं यूज कर रहे, समझे? जो चीज़ें कल बोले वही चीज़ आज यूज हो रहा है। कल बोले तो लगता है बस आपट नहीं है कि साथ दिमागों में जा नहीं रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं आप, है ना? अब क्लियर हो रहा है ना? अब बताइए ये प्रिंसिपल चेन से बाहर चला गया तो ये क्या बन गया? ब्रांच। तो Br को ब्रांच के रूप में क्या बोलिएगा? ब्रोमो। तो 3 पर क्या लगा हुआ है? ब्रोमो। यहाँ पर लिखिए 3 ब्रोमो। अब बताइए 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड प्रो,
यहाँ पर लिखिए प्रो। अब बताइए एक नंबर पर क्या है? डबल बॉन्ड। यहाँ क्या लिखिएगा? वन ई। ठीक है, नंबर अल्फाबेट है तो हाइफन, यहाँ पर हाइफन, यहाँ पर हाइफन। इस कंपाउंड का यूपीएक नेम क्या हो गया? 3 ब्रोमो प्रो 1 ए। ये जब आप रूम में प्रैक्टिस कीजिएगा तो सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि आप अभी भी सीख रहे हैं ना, समझे? अब अचानक किस तरह फॉर्मेट आएगा ना, तो अभी तो ठीक है, लेकिन जब कुछ समय गुजर जाएगा तो आप भूल जाइएगा। प्रैक्टिस कीजिए, तो सही प्रैक्टिस कीजिए, समझे? जब क्रिकेट खेलने जाते होंगे तो अगर सही प्रैक्टिस नहीं रहेगा ना तो बोल्ड कर जाइएगा। अब बताइए इसका नाम बताइए। तो एक क्लोज चेन बता रहे थे, 5 कार्बन का क्लोज चेन है ये, और यहाँ पर लगा हुआ आपका Br। इसका यूपीएक नेम बता सकते हैं क्या? बताइए कितना कार्बन का प्रिंसिपल चेन है? 5 कार्बन का। तो 5 कार्बन का प्रिंसिपल चेन पता चल गया। अब बताइए क्या यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है क्या? नहीं। डबल या ट्रिपल बॉन्ड? नहीं। अब एक ब्रांच मिल रहा है, तो नंबरिंग कुछ इस तरीके से करना कि ब्रांच को छोटा नंबर मिल सके। ब्रांच तो यहाँ पर दिख रहा है कि 1 पर है, तो 1 2 3 4 5। तो सबसे पहले हम लोग ब्रांच का नाम लिखते हैं। तो 1 पर क्या लगा हुआ है? ब्रोमो। यहाँ लिखिए 1 ब्रोमो। क्लोज चेन के लिए क्या लिखिएगा? साइक्लो। और 5 कार्बन के लिए रूट वर्ड पेन। यहाँ पर लिखिए हम पेन। और कार्बन कार्बन के भी सिंगल बॉन्ड है तो एन। यहाँ पर लिखिए हम एन। नंबर अल्फाबेट है तो हाइफन। इसका यूपीएक नंबर हो गया 1 ब्रोमो साइक्लो पेंटेट। हम लोग जगह पता चला कि कैसे आगे लिखना है हमको। सो अब मान लीजिए यहाँ पे डबल बॉन्ड रहता तो यहाँ पे डबल बॉन्ड रहता तो क्या करते? ऐसा सर नहीं हो तो पेंटिंग लिखते सर। अरे वो नहीं होगा, केमिस्ट्री है, आप गलत सोच रहे हैं। डबल बॉन्ड को लेना है। प्रिंसिपल चेन 5 कार्बन का हुआ। Yes, sir. हम बोले थे नंबरिंग कुछ इस तरीके से कीजिएगा कि फंक्शनल ग्रुप को छोटा नंबर से, वो तो है नहीं। फिर नंबरिंग कुछ इस तरीके से कीजिए कि डबल या ट्रिपल वन को छोटा नंबर से। डबल वन देखिए यहाँ पे ये हो गया फर्स्ट, ठीक है दोस्त। डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ कार्बन, सिंगल कार्बन, सिंगल कार्बन। अगर आप कोई इसको ले रहा है इस तरह से नंबरिंग करते गलत हो जाएगा, क्योंकि दोनों सिंगल कार्बन को आपको लेना पड़ेगा किसी भी हाल। मान लिया हम इसको लिए तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ठीक है। ये हो गया मेरा छोटा नंबर 1, यहाँ पे 3 पर है। अब मान लिया कोई बच्चा यहाँ से लेना चालू किया प्रिंसिपल से 1 2 3 4 5, तो 1 और 2 में छोटा नंबर 1 है, यहाँ पे 1 लिख दिया। 5 पर ब्रांच है तो यहाँ पर 5 लिख दिया। 1 1 तो सेम हो गया। ये 5 और 3 में छोटा कौन है? 3। यहाँ पर देखिए जो सही नंबरिंग है ना वो होगा आपका कुछ इस तरीके से। हाथ अगर ऐसे चलाएगा तो क्लॉकवाइज, ऐसे चलाएगा तो एंटी क्लॉकवाइज। आपको प्रिंसिपल चेन है तो एंटी क्लॉकवाइज करना पड़ेगा, जो कि 1 2 3 4 5। तो 3 पर क्या है? ब्रोमो। यहाँ पर ये 3 ब्रोमो। आगे बोलिए। क्लोज चेन के लिए क्या लिखिएगा? साइक्लो। फिर 5 कार्बन के लिए पेन। फिर आगे बोलिए। 1 पर डबल बॉन्ड है, क्या लिखिएगा? पेंट 1 ए। नंबर अल्फाबेट हाइफन हाइफन हाइफन। तो इस कंपाउंड का यूपीएक में क्या हो गया? 3 ब्रोमो साइक्लो पेंट 1 ए। देखिए एक तो क्वेश्चन दे देंगे, बनाने बना लाइए। देखिए आप बताइए इस कंपाउंड का प्रिंसिपल चेन कितना कार्बन का है? 6। तो बताइए नंबरिंग ऊपर से करेंगे कि नीचे से? ऊपर से ही, नीचे कुछ ही नहीं। ये हो गया 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो प्रिंसिपल से 6 कार्बन का नंबरिंग कुछ इस तरीके से करना है कि ब्रांच को छोटा नंबर मिल सके, वो भी मामले निकल गए। फिर हम लोग 5 कंपोनेंट में आते थे। सबसे पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स, ब्रांच का नाम। तो 1 पर क्या है? क्लोरो। यहाँ पर लिखिए 1 क्लोरो। प्राइमरी प्रीफिक्स ओपन चेन की क्लोज चेन, क्लोज चेन। तो क्लोज चेन के लिए क्या लिखिएगा? साइक्लो। और 6 कार्बन के लिए रूट वर्ड हेक्स, तो यहाँ पर लिखिए हेक्स। अब बताइए कार्बन कार्बन के भी सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ पर प्राइमरी सफिक्स पे क्या लिखिएगा? ए।
नंबर अल्फाबेट है तो हाइफन, तो इस कंपाउंड का यूपीएक नेम क्या हो गया 1 क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। अब देखिए प्रिंसिपल चेन कितना कार्बन का है 6। अब ये 6 के अलावा कोई यहाँ तो नहीं पहुंचा कि 7 कार्बन का है। ये देखिए ये आपको क्लोज चेन है, साइक्लिक चेन, और ये CH3 ओपन चेन में, ये मेल जेंडर ये फीमेल जेंडर है, दोनों जेंडर में आओ तो थर्ड जेंडर बन जाएगा। समझा? तो ध्यान रखना आपको कि जब आप चलिएगा तो क्लोज चेन में चलिए, चाहे आप ओपन चेन में ही चलिए, ठीक है। यहाँ पे क्लोज चेन आप बोले सब 6 कार्बन का प्रिंसिपल चेन, तो नंबरिंग कुछ इस तरीके से करना है कि फंक्शनल ग्रुप को छोटा नंबर में लिखे, वो तो है नहीं, इससे बाहर चला गया। अब नंबरिंग कुछ इस तरीके से करना है कि डबल कोड को छोटा नंबर में लिखे। अगर डबल कोड को ये आप मारे यहाँ से फर्स्ट पोजिशन, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, थर्ड पर ब्रोमो, थर्ड पर मिथाइल, इस तरह हो गया। मान लिया क्वेश्चन यहाँ से लिए 1, ये हो गया 1 1 2 3 4 5 6, ये हो गया 6 6 1 1 तो सेम हो गया। अब नेक्स्ट देखेंगे 6 और 3 में छोटा नंबर कौन आ गया 3, जो छोटा नंबर है ना वही से नंबरिंग करना पड़ेगा, मतलब इस तरह चलना पड़ेगा, मतलब हमको एंटी क्लॉकवाइज चलना पड़ेगा। तो प्रिंसिपल चेन के 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 और 6 कार्बन। तो CH3 को ब्रांच में क्या बोलते हैं मिथाइल, और Br को ब्रोमो, तो ब्रोमो का भी पहले आता है। तो बताइए ब्रांच, सबसे ब्रांच का नाम 3 ब्रोमो, फिर 3 मिथाइल, और क्लोज चेन के लिए क्या लिखिएगा साइक्लो, और 6 कार्बन के लिए रूट वर्ड हेक्स, यहाँ पर लिखिए हेक्स, और डबल बॉन्ड के लिए 1 ई, यहाँ पर 2 ई तो नहीं लिख दिया है, तो ठीक है 1 ई लिखना है, कहीं छोटा नंबर आपको लिखना है। नंबर अल्फाबेट है हाइफन हाइफन, यहाँ पर हाइफन हाइफन। इस कंपाउंड का यूपीएक नेम हो गया 3 ब्रोमो 3 मिथाइल साइक्लोहेक्स 1 ए। ओके, देख लीजिए इसको, करेक्शन कर लीजिए।